मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। आज 26 दिसंबर है। सुबह के 3 बजे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बात बहुत पुराना है। जब मैं कंसीव की थी तो मैं अपने ससुराल में ही थी। तो वो कंसीव करने के बाद एक नहीं खाने का इच्छा हुआ, वो नहीं खाने का इच्छा हुआ, उल्टी जैसा मन किया। तो मेरी जेठानी अपने मायके गए हुए थे और मैं सबके लिए खाना बनाए थे, अपने भतीजा के साथ आए हुए थे। तो हम कुछ नहीं बनाए थे, हमको महकता था खाना सब खाने में। तो वो बोली कि हम जान गए, जान गए। तो हम बोले कि क्या जान गए? वो अपना गेट के दरवाजा से बोल रहे थे कि हम जान गए, जान गए। तो हम बोले क्या जान गए? तो हम जान गए कि आप कंसीव की हैं। वो अपना भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, तू कंसीव कर लो, तू कंसीव कर लो। तो कुछ कुछ नहीं हुआ। अभी रात हो गया था, हम सोने चले गए। सोने के बाद क्या हुआ संगत जी, कि सुबह का 2:30-3 ही बजा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं एकदम स्वस्थ भली-चंगी। इतना मेरे कमर में दर्द हो गया, इतना दर्द हो गया कि मैं रोने लगी। ना मुझे उठा जाता, ना बैठा जाता। मैं रोते-रोते सुबह हो गई। उसके बाद मैं इतना मतलब मेरा दर्द था ना, मैं कंसीव की थी, तो मैं कोई दवा भी नहीं ले सकती थी। और मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में हूँ। तो दवा मैं नहीं लेती, यहाँ उतना जानकारी नहीं है, डॉक्टर लोग रहते नहीं हैं, कंपाउंडर लोग हैं। तो मैं डरती थी, मेरा पहला कंसीव था। शादी के 2 साल बाद का मेरा वो बच्चा था। तो मैं दर्द से 3 बजे से ही रोते-रोते सुबह हो गया। मैं बैठ भी नहीं पाती थी कि बैठ के खाना खा लूँ। अब मेरी सास हमको नाश्ता दे गए, दे के चली गई, पर मैं बैठ पाऊँ तो खाऊँ ना। आज तो बोली नहीं खाई, हम कहे लेकिन नहीं बैठा ही नहीं जाता। तो मेरे पति अंकल आए, उनका किराना का छोटा-सा स्टोर है, बताया था। पति अंकल आए और मेरे पीछे बैठकर हमको खाना दे दिए। मतलब पीछे से हमको पकड़ लिए, तो हम नाश्ता कर लिए गुरुजी। करके फिर वो सुला के चले गए। इतना दर्द हुआ गुरुजी कि हम रोते रहें, रोते रहें। और मेरी जेठानी सास, बड़ी सास सब थी। सब बाहर चौकी पे बैठकर कुछ आस-पड़ोस की लेडीज़ लोग थी, बच्ची लोग थी। सबके साथ हँसी-मज़ाक, इधर का बात, अपने मायके का बात। मैं घर में पड़ी संगत जी, रो रही थी, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ तक कि ससुराल में पति अंकल को मतलब होता है, पति अंकल को भी कोई मतलब, वो भी अपने परिवार में मत। रोते-रोते 3 दिन हो गया गुरुजी। अंत में मैं बोली कि नहीं मैं जाऊँगी, अपने मायके जाऊँगी, यहाँ मैं नहीं रहूँगी। तो मैं मायके पति अंकल हमको मायके ले गए, सुबह वाला 5 बजे के बस से पति अंकल मेरे मायके ले गए। हम अपने मायके चले गए। वहाँ गुरुजी, वहाँ भी मेरा इसी तरह। तो हम लोग तो पहले ही बोले कि हम लोग सिवाय पूजा-पाठ के मेरे मायके में कुछ नहीं जानते हैं। और ब्रेक, मैजिक, तंत्र-मंत्र ये सब मेरे पिताजी नहीं मानते, पापा नहीं मानते, खुद मैं भी नहीं मानती हूँ। तो मैं उसी परिवार से थे ही नहीं। हम लोग अपना खाते थे, खुश रहते थे, सबका मदद करते थे। जीवन में मेरे पापा जो है इतना ही ज्ञान दिए थे कि बेटा कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं करना। सबका अच्छा करोगे तो तुम्हारा खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम लोग दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन मैं एक गलत घर में आ गई थी संगत जी। उसका एहसास मुझे मायके जाने के बाद ही हो गया। मेरे पापा गले में रुद्राक्ष का माला पहनते हैं, रुद्राक्ष का माला पहना के हमको गंगाजल छीट के हमको अपने पास मेरे पापा सुला लिए। मेरे पति अंकल भी थे। मेरे पति अंकल कल होके चले आए, इनका शॉप था किराना का। मैं अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई, लेडी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर है बोली कि सूजन हुआ, किसी वजह से दर्द हो रहा है, दवा वगैरह दी। उसके बाद हम तो समझ गए कि इतना दिन से हम ससुराल में थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मस्त थे, कोई दिक्कत नहीं था। उसके आते ही और उसके बोलते ही 10 बजे बात हम लोग में हुआ होगा, 2:30-3 बजे मेरा इतना सीरियस तबीयत खराब है। तो हम उसी दिन जान गए कि ये लेडीज़ कुछ जानती हैं। वो मेरे पति अंकल मेरा एक भी नहीं सुनते हैं। मैं कुछ भी बोली तो सीधे डाँटना शुरू कर दो, मैं डर से नहीं बोलती। अंत में मेरे मायके में ये निर्णय हुआ कि नहीं पहला-पहला बार कंसीव की है, ये ससुराल नहीं जाएगी। ये बच्चा यहीं हो जाएगा, उसके बाद ये ससुराल जाएगी। मेरा उसमें 3 महीना ही था गुरुजी।
3 महीना से मैं मायके रहे, 6 महीना। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, शायद किसी के साथ नहीं हुआ होगा, जहाँ तक हमको जानकारी है। जब मेरे पेट में 6 महीना का कंसीव मैं कर ली, तो गर्मी था उस टाइम में। मैं, मेरे भैया, मेरी छोटी बहन, सब ऊपर छत पर चले जाते थे शाम में, गर्मी का मौसम था। मतलब कि धूप ही रहता था। तो मेरे घर के बगल में बिस्कुट फैक्ट्री है। पहले नेपाल इंडिया कैंटीना लगता था पाइप में, बाँस में, लंबा-सा। तो वही बिस्कुट फैक्ट्री के बगल में बाँस में वो एंटीना लगा था, नेपाल इंडिया वाला। तो हम भैया, मेरी बहन सब आपस में हँस बोल रहे थे, गपशप कर रहे थे छत पर। मेरी मम्मी नीचे अपना कुछ काम निपटा रहे थे। क्या हुआ संगत जी, एक उल्लू आया और बोलना शुरू कर दिया। हमने सबसे सुना है, बड़े बुजुर्ग से, कि उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, उसे रात में दिखता है। मैंने अपने जीवन में उल्लू को कभी नहीं देखा था संगत जी। हम दिन में उसका मुँह देखे, वो चुपचाप मेरे तरफ देख रहा था, ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा था। मेरी मम्मी नीचे थी, वो आवाज़ सुनी उल्लू का, मेरी मम्मी नीचे से चिल्लाने लगी, "बेटा नीचे चले आओ, नीचे चले आओ, उसका आवाज़ नहीं सुनना चाहेंगे हम।" तो हम नीचे भागने लगे दौड़ के। अब क्या बताएँ संगत जी, हम दौड़ने लगे और वो मेरे सर के ऊपर मेरे साथ-साथ दौड़ उड़-उड़ के चलने लगी। उसके बाद सीढ़ी पर आ गए, सीढ़ी से नीचे उतर गए। वो भी मेरे साथ-साथ आया। उसके बाद नीचे आ गई, वो चला गया। फिर कल शाम में मैं ऊपर गई, गर्मी बहुत होता था। फिर उस मतलब धूपे में मुश्किल से 4 बजता होगा, 5 बजता होगा। वो फिर आके एंटीना पर बैठ के ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगती थी, हमको देखने लगते थे। और उल्लू जैसा ही बोलता था, मेरी मम्मी नीचे से आवाज़ देने लगती थी, "नीचे आओ, नीचे आओ, उसका परछाई अच्छा नहीं होता है, बच्चा पर खराब असर पड़ेगा।" फिर हम दौड़ के भागने लगते। हम भागते, मेरे साथ-साथ वो भी उड़-उड़ के मेरे सर के ऊपर चलते। मैं नीचे आ गई, मैं बहुत परेशान, मेरी माँ बहुत परेशान कि बच्चा पर खराब असर होगा, बच्चा उल्लू जैसा होगा, बच्चा बीमार हो सकता है। अंत में गुरुजी 3-4 दिन के बाद मैं शाम में छत पर जाना छोड़ दी। गर्मी में नीचे ही पंखा झलके रहती है, फैन में बैठी रहती। उसे रात में जाते थे, जब मेरे पापा लोग दुकान बंद करके आ जाते थे ना, तो उस समय घर पर इन्वर्टर नहीं हुआ करता था। सिर्फ़ लाइन रहता था, बिजली बिजली कटा तो गर्मी लगने लगता था। तो ऊपर तो मैं अपने पापा-मम्मी सबके साथ छत पे रात के 8-9 बजे जाके ऊपर छत पर बैठ गई पटिया पर सब। वो रात में भी संगत जी, वो हमको छत पर बैठने नहीं देती थी। वो तो मेरे इंतज़ार में ही रहती थी कि कब मैं ऊपर आऊँ कि वो अगल-बगल में वो रात में आके फिर चिल्लाने लगती थी, छत के ऊपर एंटीना पर बैठ जाती थी। फिर मेरी मम्मी बोलती थी, "जाओ नीचे, ऊपर नहीं रहना है, बच्चा पर खराब असर पड़ेगा।" फिर मैं नीचे आ जाती थी। अब यहाँ हुआ संगत जी कि मैं रात में भी छत पर जाना छोड़ दी। अब मैं नीचे आके सो गई अपने रूम में। मेरे रूम के बगल में एक दूसरा आदमी का घर था खपरा का। वो नीचे था, मेरा छत का मकान था, तो ऊँचाई पर था। रूम में जाके सोते थे गुरुजी, तो वो उल्लू से खपरा पर बैठ जाती, उसका खपरा मेरा खिड़की सेम आता था। और वो इतना चिल्लाती संगत जी, इतना चिल्लाती और उसके चिल्लाने से जो मुझको डर लगता है गुरुजी, जैसे कि रात में आदमी सन्नाटा पर हो और कोई गलत चीज़ का आवाज़ आ जाता हो तो आदमी कितना डर जाता है। उस हिसाब से मेरा कलेजा काँपने लगता है गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आता। मेरी बहन मेरे पास होती थी, सोई रहती थी। मेरे मम्मी-पापा बगल के रूम में होते, लेकिन मुझे पता नहीं गुरुजी, इतना डर लगता है ना कि पूरा मेरा शरीर काँपने लगता। और वो जाती ही नहीं थी गुरुजी, वहीं बैठ के चिल्ला रही है। होते-होते संगत जी 9 महीना गुज़र गया। एक बात मैं आपको बताना भूल गई संगत जी, कि मेरा दूध 7वें महीने में उतर चुका था। ये भी बहुत आश्चर्य की बात, मेरी माँ परेशान कि दूध तो बच्चा होने के बाद उतरता है, मेरा 7वें महीने में दूध उतर गया। वो पीला वाला जो पदार्थ होता है पहला दूध, वो अपने आप गिरने लगता था। मैं तौलिया रुमाल से बराबर उसे पोंछ देती थी। 7 महीना से ही दूध आना से गिरना शुरू हो गया। उसके बाद गुरुजी पेन हुआ, डिलीवरी पेन हुआ, हॉस्पिटल गए हम। मेरी एक बेबी हुई गुरुजी, बहुत प्यारी बेबी हुई मेरी, बहुत ही खूबसूरत थी। पर गुरुजी उस समय तो कुछ नहीं हुआ, शाम में मेरी बेबी हुई थी 6 बजे के करीब, बृहस्पतिवार के दिन, 7 दिसंबर को उसका जन्म था। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर लेके जैसे ही पहुँचे कि उसका सीरियस हो गया। फिर
मेरा तो ऑपरेशन होके बेबी हुई थी, तो मैं तो जा नहीं सकती थी। उसको लेके मेरे पापा भैया फिर हॉस्पिटल चले गए। संगत जी 12 दिन वो बच्ची ऑक्सीजन पर रहा, और डॉक्टर ने उसे दूध पानी सब कुछ मना कर दिया। बोला नहीं, कुछ नहीं पी सकती, इंजेक्शन से उसको दवा वगैरह दिया जाता था गुरुजी। उसके कोई नहीं कहता था कि बच्ची बचेगी, कोई नहीं कहता था। पर इतनी खूबसूरत थी ना, हॉस्पिटल में जितना भी पेशेंट था, सब कहता था कितनी प्यारी बच्ची है, भगवान इसको बचा ले, भगवान इसको बचा ले। संगत जी सब उसको बहुत दुआ देता था, और मैं घर पर रो रही थी, मेरा पहला बच्चा था। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं भगवान का नाम ले रही थी कि भगवान जी मेरी बच्ची को बचा लो, मेरा पहला बच्चा। और मेरे पापा हॉस्पिटल में बस एक ही बात कह रहे थे कि डॉक्टर साहब, मेरी बेटी का पहला खिलौना, उसका पहला बच्चा है, किसी तरह इसका बचा लीजिए, उसका गोद सूना नहीं होना चाहिए। 12 दिन तक मेरे पापा हॉस्पिटल में रह गए, न बाल में कंघी किए न कुछ, बैठे रह गए हॉस्पिटल में। मेरे भैया आ रहे थे, जा रहे थे, सब दुकान वहां भी है, घर से खाना जाता, शाम में उनका दोस्त लोग 5 गो 6 गो 7 गो भैया का जाके सब भेंट करके आता। किसी तरह गुरुजी 12 दिन बीता, तो डॉक्टर बुलाए कि माँ को बुलाइए, बच्ची को दूध पिलाना है। तो मेरे पति अंकल आए और मुझे बोले चलो चलो बउआ को दूध पिलाना है। हम गए, बउआ को दूध पिलाया। 6-7 दिन के बाद डॉक्टर साहब डिस्चार्ज कर दिए, हम लोग घर चले आए। लेकिन 5 साल तक मेरी बच्ची बीमार रही संगत जी, 5 साल तक उसका इलाज चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, 1 महीना के बाद मेरा दूध अपने आप बंद हो गया, सूख गया संगत जी दूध। अब हम बोले कि 7 महीना से हमको दूध आ गया, बच्ची नहीं है, दूध आ गया। उसके बाद दूध सूख गया, मैं अपनी बच्ची को क्या पिलाऊँगी? मेरा भैया का स्टेशनरी का दुकान हुआ करता था। भैया सेरेलैक, अमूल दूध पीने वाला डब्बा सब लेके बड़ी प्यार से आए। भैया बहुत प्यार करते हैं मेरी बेटी को, अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। बचपन से वही रखे हुए हैं। और मेरी बेटी, गुरुजी आपकी नातिन, ना तो वो अमूल दूध पीने के तैयार, ना वो सेरेलैक खाने को तैयार। वो कुछ भी नहीं खाए गुरुजी, बहुत कोशिश किए, पर वो नहीं खाए। अंत में गाय का दूध ले आया 1 किलो का, पर इतनी मतलब रोती थी, इतनी रोती थी संगत जी, कि 1 किलो दूध में आधा किलो दूध गिरिए जाता था। 2 चम्मच दूध गिराती थी, 1 चम्मच पीती, बड़ी मुश्किल से उसको गाय का दूध पिलाया जाता था। अंत में डॉक्टर के पास गए पापा मेरे, बोले कि ऐसे-ऐसे तो दूध ही सूख गया है, दूध ही नहीं है। तो डॉक्टर बोले कि दूध सूख गया है तो क्या हो गया? माँ को बोलिए बच्चा को दूध पिलाती रहेगी, दूध आ जाएगा। दूध नहीं था, फिर भी उसको हम दूध उसमें से पिलाते थे। करते-करते संगत जी दूध आ गया, बच्ची दूध पीने लगे। पर एक चीज़ समझ में नहीं आया संगत जी, कि 6 महीना मैं कंसीव की थी, उल्लू कहाँ से आता था और रोज़ क्यों आता था? ये चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं। मेरी बच्ची बीमार हो गई सीरियस। अगर किसी संगत जी को पता हो कि 7वें महीने में पेट में बच्चा होने पर ये उल्लू कहाँ से आता है, अगर कोई पता हो संगत को, तो सुमन आंटी के चैनल पर सत्संग ज़रूर शेयर करें। और मेरे महादेव जी ने, कोई नहीं कहता था मेरी बच्ची बचेगी, लेकिन महादेव जी के आशीर्वाद से मेरी बच्ची बच गई। आज वो एक खूबसूरत और बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, हर कुछ से स्ट्रॉन्ग, बहुत हिम्मत वाली मेरी बेटी है। संगत जी, यही मेरे महादेव जी का ब्लेसिंग है। मैंने तो पहले ही बोला, मेरे महादेव जी बहुत अच्छे हैं। जब भी मैं बहुत परेशान होती हूँ, बहुत रोती हूँ, मैं किसी के सामने नहीं रोती गुरुजी। क्यों रोऊँ? जब आँसू का कदर ही कोई सामने वाला करने वाला ना हो, तो रोने का ज़रूरत क्या है? मैं अपने महादेव जी के पास कहीं रूम में बंद होके छुप के रोती हूँ। जब मैं बहुत परेशान दुखी होती हूँ और अपने महादेव जी को बोलती हूँ, "कहाँ हो महादेव जी? आपकी बेटी इसी तरह रोती रहेगी महादेव जी, कहाँ हो गुरु?" उस टाइम मेरे महादेव जी मुझे किस रूप में दर्शन देते हैं। जब मैं आँख बंद करके रोती हूँ, बोले, "कहाँ हो महादेव मेरे, कहाँ हो? आपकी बेटी आपको बुला रही है, महादेव आ जाओ महादेव, कष्ट हरो मेरा महादेव। अब सब्र का बाँध टूट रहा है मेरे महादेव, अब अपनी बेटी की रक्षा करो। अपनी बेटी के जीवन में भी सुकून शांति दो महादेव, सुकून शांति दो।" बस यही मेरा ब्लेसिंग है मेरे महादेव जी का।
अब मैं अगले सत्संग में शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इनके दरबार के नौकर भी दुनिया में सेठ कहाते हैं। जिनको है मिली सेवा इनकी, वो किस्मत पे इतराते हैं। जो गुरु की सेवा रोज करे, वो रात दिवस सिर्फ मौज करे। जिन पे है इनायत गुरु जी की, खुद खुशियाँ उनकी खोज करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुबनाटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने भेजी है देश के कोने कोने से बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के लिए। तो संगत जी पूरा सत्संग सुनिएगा और गुरु जी भर भर के ब्लेसिंग्स देने के लिए आ गए हैं। सुमन आंटी को माध्यम बनाया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स संदेशे गुरु जी के। गुरु जी कहते हैं, सारी संगत जी आप ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी का संदेश है। गुरु जी कहते हैं, जद मेरे आगे बैठकर मेरे नाल गल्ला करदा है, जदों हर काम मैं तेरे लिए आप करता हूँ, फिर भी शिकायतें और सवाल लेकर आंदा है। जद मेरे पास बैठते हो ते तुहाडे अंदर की चल रहा है, तुहाडे अंदर की चल रहा है मैनू पता है। रोया ना कर, तेरे हर एक पल दी खबर मैं रख रहा हैगा। फिर भी डगमगाता है मेरे स्वरूप वल वेख कि मैं बैठकर मुस्कुरा रहा हैगा। फिर क्यों परेशान है? आज तक तेरे लिए जो किता है तेरी खुशी वास्ते किता हैगा। जद भी तैनू अंधेरा लगे तब मेरे वेल देखा कर। जब भी तैनू अंधेरा लगे मेरे वल देखा कर, सब तो बड़ी लाइट तेरे नाल खड़ी है, शुक्र कर। हाँ जी संगत जी, बहुत से मैसेज अरदास ऐसी होती है जो सुनकर काफ़ी अंदर पीड़ा पहुंचती है, दुख होता है। तो उसी वक्त ज़रूरत है सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी की। तो संगत जी, यदि आप निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो उस वक्त आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। और गुरु जी के मंत्र जाप पे बहुत शक्ति होती है, उसको आप पीजिए, खुद भी पीजिए, अपनी फैमिली को भी दीजिए और उसी से जल में थोड़ा सा डालकर स्नान भी कीजिए। आपकी जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। नेगेटिविटी दूर होती है तभी पॉजिटिविटी आती है। और इसीलिए सत्संग सुनाए जाते हैं संगत जी। ये जो आप यहाँ पे समय दे रहे हैं, ये आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। जितना आप सत्संग सुन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत पॉजिटिविटी रिजल्ट देगा, बहुत पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि जो हमारे बैड कर्मास हैं वो धीरे धीरे कटते हैं, है ना। और गुरु जी सत्संग सुना सुना के हमारे अंदर की नेगेटिविटी को निकालने का काम करते हैं। जो हमारे आत्मा के ऊपर मैल चढ़ी हुई है उसको धोने का काम करते हैं। कोई नहीं जानता कि पिछले जन्मों में हमने क्या कर्म किए हैं, उन कर्मों के साथ ही हमने नया जन्म फिर से प्राप्त किया है। और ये नया जन्म हमें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका है। हाँ जी संगत जी, इसको हमें वेस्ट नहीं करना है। गुरु जी की बहुत असीम कृपा है कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया, जिससे हमारी भी थोड़ी सी अंदर की आत्मा की रोशनी जग रही है और हमें ये पता चल रहा है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे। मतलब अब हम अपनी कॉन्शियसनेस में किसी के साथ गलत नहीं करते। और जाने अनजाने में कुछ भूल जब हो जाती है तो गुरु जी तो बख्शनहार हैं, हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और वो हमें बख्श देते हैं, है ना। क्योंकि वो हमें बख्श रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी बात तो यही है कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया है। हाँ जी संगत जी, तो आप सत्संग को पूरा सुने, एंड तक सुने। इसमें बहुत से प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे और एक तरह का मोटिवेशन भी मिलता है कि हम सही राह पर हैं। जय गुरु जी।
और गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स पाने के लिए आप गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा संगत जी। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी आप अपना शुक्राना कमेंट में हाजी लगाकर भी कर सकते हैं और अरदास भी आप लिख सकते हैं। गुरु जी आपके कष्ट दूर कर रहे हैं संगत जी, विश्वास रखिए। गुरु जी हर पल हर क्षण हम सभी संगत के साथ हैं। गुरु जी ने ये परिवार जोड़ा है। गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता, है ना। तो संगत जी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और सत्संग सुनने के बाद एक छोटी सी सेवा आपकी भी है कि शेयर जरूर कीजिएगा संगत जी, है ना, ताकि गुरु जी ज़्यादा से ज़्यादा संगत को ब्लेस करें। और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे आपके पास भी पॉजिटिविटी बढ़ के आएगी, है ना संगत जी। दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, ये परीक्षा की घड़ी है और धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब हमारा प्रमोशन होता है, यानी कि जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, क्लास हो चाहे ज़िंदगी हो, मैंने अपना अनुभव है मेरा कि जब भी कोई परेशानी है आप समझ लीजिए कि ये बस ख़त्म होने वाली है और इसके बाद हमारी लाइफ बहुत अच्छे जगह वापस से बहुत सुंदर तरीके से सजने संवरने वाली है। बहुत अच्छे दिन अब जल्दी ही आने वाले हैं, क्योंकि जब हमारा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने का टाइम होता है तो सबसे पहले हमारी परीक्षा होती है। तो परीक्षा कौन लेते हैं? हमारे गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं परीक्षा तो मैं ही ले रहा हूँ ना, तो बस तू अपना कर्म किए जा, मैं फिर तेरे को फेल नहीं होने दूंगा। तो विश्वास रखिए, कोई ना कोई रास्ता गुरुजी ज़रूर निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे, है ना। तो सबर, सेवा, सिमरन, है ना, ये एस हैं, ट्रिपल एस। तो याद रखिए, फिर मिलेगा एक और एस, यानी कि सुख, है ना, सुख संपत्ति। तो ये सब कुछ मिलेगा संगत जी। सारे रोग दोष जो भी नकारात्मक ऊर्जा है सब दूर होगी और गुरु जी करेंगे कल्याण। बस विश्वास को बनाए रखिएगा और सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी सुमन आंटी जी, संगत जी, मुझे गुरुजी ने बड़े बड़े कष्टों से बाहर निकाला है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जल्दी से शुक्राना कर, तेरे जीवन में बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं। जो तूने खोया है वो सब तुझे वापस दे रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब तक गुरु जी ने मेरा हाथ नहीं थामा था इस जीवन में, तब तक मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी। लेकिन अब गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा जीवन सफल होता जा रहा है। गुरु जी मेरे जीवन को सही मार्ग पर ले जाएं, यही अरदास करती हूँ। मेरी मेरे गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं और गुरुपा की मुझे लगातार मैसेज आ रहे थे कि कुड़ी मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो उसी दौरान लगभग पूरे 1 हफ्ते तक मेरे कमरे में बहुत खुशबू महसूस होती थी मुझे। तो गुरुपा ने मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मैंने बहुत कुछ खोया है अपने आज तक के जीवन में, लेकिन जब से आपने मेरा हाथ थामा है तब से मेरे जीवन में अब कोई कमी नहीं रही है। गुरुजी मेरे साथ हैं, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी की जैसी इच्छा होगी मैं उसी में खुश रहूँगी। गुरुजी मुझे बहुत कुछ देना चाहते हैं, ऐसा गुरुजी के संदेशों से पता चलता है। मुझे कब देंगे, क्या देंगे, कैसा देंगे, सब गुरुजी ही जानते हैं। गुरुपा, मेरा मन कभी भारी होता है तो मैं आपसे अपना हर सुख दुख बांट लेती हूँ, फिर सुकून मिलता है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मेरा दूसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, सुमन आंटी जी, आप मेरी सत्संग शेयर करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। दिल से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आपके जो सत्संग होते हैं वो बहुत ब्लेसफुल होते हैं। और उन सत्संगों में सभी संगतों पर जो हमारे प्यारे गुरुपा ने अपनी कृपाएं की है,
उन सभी कृपाओं का भंडार होते हैं आपके सत्संग। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन आंटी जी। संगत जी, गुरुपा अपनी संगत का हमेशा बहुत ख्याल रखते हैं। एक दिन जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ प्रशिक्षण के लिए विद्यालय से दूर जाना था, 1 हफ्ते के लिए। और वो बहुत दूर था, मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि नई जगह थी और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। स्कूल में 3 मैडमें हैं, तो कोई भी तैयार नहीं हो रहे थे जाने के लिए। तो स्कूल में पूरे स्टाफ ने पर्ची सिस्टम के लिए कहा, तीनों मैडमों का नाम उसमें लिखा गया और सबको और खुद मुझे भी ये लग रहा था कि शायद मेरा ही नाम आएगा। एक छोटी बच्ची को पर्ची उठाने के लिए कहा गया, तो मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की और मंत्र जाप किया। जैसे ही पर्ची खोली गई, उसमें मेरा नाम नहीं था संगत जी, किसी और का नाम था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मन ही मन मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, अब मेरा ये तीसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी सुमन आंटी जी। संगत जी, गुरुजी ने मुझसे पिछले श्राद्ध और नवरात्रों में कुछ उपाय कराए हैं और हाथ पकड़ कर कराए हैं। गुरुजी कहते हैं, मैं तुझे दर्शन दूंगा, तो सच में देते हैं। गुरुजी कहते हैं, मैं तेरी कष्टों को तेरे सपने में काटने आऊंगा, तो सच में ऐसा होता है 100%। संगत जी, करवा चौथ की व्रत के दिन क्या हुआ, रात को मैं सोई तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी कल मुझे जल्दी उठा देना, और मैं सो गई। सुबह 4 बजे के आसपास मुझे सपना आया। सपने में गुरुजी फूल की पंखुड़ी और तितली के पंख पर मुझे मुस्कुराते हुए दर्शन दे रहे थे। बहुत खुशी हुई गुरुजी का दर्शन पाकर, वह भी करवा चौथ व्रत की सुबह। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। फिर पूरा दिन मेरा आनंदमय रहा है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। आप अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही अपनी सभी संगत का हमेशा ख्याल रखना मेरे प्यारे गुरुपा। कभी किसी की कोई मनोकामना अधूरी ना रहे, सब पर अपनी मेहर बरसाना, अपनी कृपा बरसाना। और जिस भी संगत को अकेलापन महसूस हो रहा है, उसका सहारा बनना मेरे प्यारे गुरुपा। उसका हाथ थाम देना मेरे प्यारे गुरुपा। सब पर अपनी मेहर बरसाना मेरे प्यारे गुरुपा। सबका मार्गदर्शन करना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। मैं गुरु जी के प्रति अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसा था, गुरु जी का मैसेज बहुत दिनों से आ रहा था कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी बस टाइम ही नहीं मिल पाता। हम कभी आजकल कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, तो बस वही देर हो जाती है। गुरु जी आपसे माफ़ी चाहूँगी, मुझसे देरी हो गई शुक्राना करने में, क्षमा याचना गुरु जी। ऐसा था संगत जी कि मेरे परिवार पे संकट तो चल ही रहा है कुछ टाइम से। मैंने इससे पहले जो सत्संग शेयर करा था, उसमें मैंने अमृत वेला करी थी गुरुजी की फर्स्ट टाइम। तो मैंने बताया था कि कैसे सब कुछ गिर गया, गुरुजी के चरण स्वरूप मेरे हाथ में आ गए और गुरुजी का दिया इधर उधर गिर गया, घी सब तेल मेरे ऊपर आ गया, वो सब मैंने उसमें बताया था। तो उसके बाद भी फिर भी मैसेज आ रहा है गुरुजी के, संकट है, बच्चों पे है, पता नहीं मेरे पे है, क्या आई है समझ में नहीं आ रहा। तो
मैसेज ही आ रहे थे, तो गुरुजी ने मेरे को उससे बचने के लिए कुछ उपाय बताए थे, वो मैं आपको बता रही हूँ। गुरुजी ने कहा था मेरे को कि मैसेज आया था गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू कि 1.25 किलो गुड़ दान में दो, और क्या कहते हैं, गर्म कपड़े दो, ठंड बहुत हो रही है, हो सके तो संगत जी ऐसा है कि मैंने 1.25 किलो गुड़ दान में दे दिया। सामने पंडित जी रहते हैं, दक्षिणा रख के उनको, और क्या कपड़े भी मैंने एक बच्चे को दे दिए, उसका नामकरण था, तो मैंने पैसे क्या देने, मैंने क्या गर्म कपड़े ही दे देती हूँ, तो मैंने वो भी दे दिया। और बस गुरुजी की आज्ञा से एक कंबल देना और बाकी रह गया है। वो एक अंकल जी आते हैं जो खाना वाना खिला देती हूँ मैं, आते हैं भिक्षा मांगने, तो मैं उनको लेके वो भी दे दूँगी। तो शुक्राना गुरुजी, आप जो हमें इतने उपाय बताते हैं, क्या पता मेरे माध्यम से किसी संगत को गुरुजी बताना चाह रहे हों। तो ये सब उपाय मैंने 2 किए हैं, इसमें से एक रह गया, वो मैं करूँगी गुरुजी। तो संगत जी ऐसा था, एक दिन रात में मेरे को रात का सपना था, पता नहीं सुबह में का सपना था, तो मैंने बड़े बेटे के बारे में देखा था। मेरे को बोलते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है कि उसके दोनों पैर ना संगत जी कटे हुए से दिख रहे थे, और वो बैठा था, रो रहा था, कह रहा मम्मी ये क्या हो गया, मेरे पैर जोड़ो, मेरे पैर जोड़ो, क्या हो गया। गुरु संगत जी ऐसा होता है ना, सपने में कुछ से कुछ दिखाई देता है, समझ में नहीं आता कहाँ से कहाँ का सपना चला जाता है कुछ। तो फिर मैंने कि ये क्या हो गया, और वो कह रहा कि ये पंजों की उंगलियों में उसके पस पस सा पड़ा था। तो कह रहा मम्मी देखो ये कैसा हो रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये जोड़ो। अब रोए जा रहा, चीखे जा रहा। तो शायद कोई संकट मेरे बेटे के ऊपर ही था जो गुरुजी ने काटा है। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये सपना मुझे जब मैंने 1.25 किलो गुड़ दान में दिया, उससे अगले दिन, हाँ उससे अगले दिन ही आया था शायद, या उससे अगले दिन होगा, मुझे ठीक से याद नहीं संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी आपका, जो मेरे बेटे का संकट आपने काटा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूँ मैं गुरुजी उतना ही कम है। आप पल पल हम सबके ऐसे साथ रहते हो, पल पल हमारी ऐसे रक्षा करते हो, सबका कल्याण करते हो गुरुजी, उसका आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं आपका शुक्राना दिल से शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी स्वीकार कीजिएगा, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी। और दूसरा सत्संग ये है मेरा, छोटा सा है, कि वो गुरुजी के लिए ठंड हो रही है तो मफलर बनाया था मैंने एक, तो मफलर बन गया है, एक तो पहना रखा है मैंने गुरुजी को स्वरूप पे, और दूसरा मैंने कि गुरुजी को रेड कलर बहुत पसंद है तो मैंने कहा रेड बटन बनाती हूँ, एक वाइट कलर की थोड़ा सा पट्टी डाली है नीचे बॉर्डर में, और तो डिजाइनिंग डाली है, तो वो मैंने पूरा बुन लिया। मैं गुरुजी के लगा के देख रही थी स्वरूप से, तो मैंने कहा गुरुजी देखो कितना सोहना लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है आप पे। मैंने कहा न्यू ईयर आ रहा है तब मैं आपको पहनाऊँगी, तो मैं उसमें डिजाइनिंग डाली है। तो रो गिन रही थी मैं, तो मैंने क्या गिनती हूँ, तो वो गिन ली मैंने। और एक ब्रेसलेट था वो मेरे को गुरुजी स्वरूप में, जब हम बड़े मंदिर गए थे संगत परिवार के साथ, तो मेरे को आंटी जी ने दिया था, तो बड़ा आ रहा था वो तो जो मेरे साथ गई थी छाया आंटी जी, वो मेरे घर आई थी, तो मैंने उनसे कहा कि तुमने अपना कर लिया है छोटा, तो मैंने कहा मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, तुम इतने बैठे बैठे कर दो छोटा। तो उन्होंने संगत जी कर दिया छोटा, और उसमें से मोती निकाल दिए थे, तो वो मैंने मोती रख दिए थे उठा के तो डब्बे में। मेरे मन में आया कि चलो मैं वही मोती लगा दूँगी, रेड का हिस्सा जो आ रहा है ये ऊपर, मैं वही मोती इसमें लगा दूँगी तो और भी सुंदर लगेगा। तो मैंने रो तो गिन ली थी, फिर मैं मोती गिनने जा रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, जितने में लगेगा ठीक है, उतना बाकी स्पेस ऐसी ब्लैंक छोड़ दूँगी खाली, वैसे भी अच्छा लगेगा। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं रात में उसमें टाँकने बैठी मोती, तो संगत जी मैं सोच रही थी कि एक एक करके गैप करके तो लगाऊँ मोती, या कंटिन्यू लगाती चली जाऊँ। तो मेरे मन में आया कि कंटिन्यू लगाती हूँ, देखती हूँ बाद में। गिने नहीं थे पर मैंने मोती, तो और वो जो रो मैंने गिनी थी वो भी मैं भूल गई। तो मैं तो गुरुजी का नाम लेके और लगाना शुरू कर दिया, और आप यकीन नहीं मानोगे, पूरी रो में मैंने कंटिन्यू लगाए, मैंने कोई गैप नहीं करा संगत जी, और सारे मोती वो पूरे के पूरे बराबर पड़े, डिट्टो बराबर पड़े, एक कम ना एक ज़्यादा, और कोई रो मैंने छोड़ी नहीं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
जो मेरे मन में था कि हाँ मैं कंटिन्यू लगाऊं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपने वो बात भी सुनी और वो कराई पूरी। और वाकई में आपका मफलर गुरुजी बहुत अच्छा बना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। देखो गुरुजी सब जानते हैं कि हाँ ये क्या कर रही है क्या नहीं। गुरुजी साक्षात हमारे घर में विराजमान होते हैं, वो हमारी सारी करने हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि संगत जी अगर हम रोते भी हैं ना तो गुरुजी को तुरंत पता चल जाता है। मैं कल रात रो रही थी और गुरुजी के मैसेज पढ़ रही थी और रोई जा रही बस थोड़ा सा मन परेशान था मेरा। तो मैं ऐसे ही मैं गुरुजी से बातें कर रही थी, मन में ही चल रही थी। तो फिर गुरुजी का मैसेज भी आया कि तू क्यों रो रही है, क्यों रो रो के परेशान हो रही है, मैं हूँ ना, सब देख लूँगा, छड़ चिंता। तो देखो संगत जी गुरुजी ऐसा हमारे रोने पे भी गुरुजी हमें एकदम देख लेते हैं कि हाँ मेरे बच्चे रो रहे हैं, परेशान हैं। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी हमसे और हम भी गुरुजी आपसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी आप हमेशा ऐसा ही हाथ बनाए रखना सब पे, सबके परिवार पे, सबके बच्चों पे कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, हमारे घर में भी बच्चों पर भी। गुरुजी बड़े बच्चे की बुद्धि को ठीक कीजिए गुरुजी, बहुत उसकी बुद्धि समझ में नहीं आ रही, कैसा हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं ध्यान लगाता गुरुजी। उसका हाई स्कूल है, CBSE बोर्ड है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, एग्ज़ाम भी आ रहे हैं गुरुजी, प्लीज़ आप देख लेना उसको। गुरुजी का मैं शुक्राना करते हुए अब अपना सत्संग कंप्लीट करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सबका भला करना, सबका कल्याण करना। हमारी सुमन आंटी जी की फैमिली को भी खूब खूब ब्लेस कीजिएगा, वो बहुत अच्छी सेवा करती हैं आपकी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जप करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ, गुरु जी की बेटी। सारी सब संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, नया साल का सबको अच्छा जाएगा। गुरु जी ने मैसेज लिखा, बेटी तू भगवान का बच्ची हो, तेरा कुछ खराब नहीं होने दूंगा। गुरु ने कहा है, जो हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खाता है उसको कभी बीमारी नहीं लगती। सर्दी के लिए जवान और गुड़ खाइए, सर्दी गायब हो जाए। ब्लैक मैजिक मेरे को बहुत सताया, मेरे को डर नहीं लगता क्योंकि मेरे साथ मेरा गुरु है। नो टेंशन, मैं हैप्पी हूँ। गुरुपा तुम सबको इतना खुशी से रखा है इसलिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। गुरुपा आज सुबह छत में गया, वहाँ से वो तितली मेरा पास आकर घूमते रहा। शुक्राना गुरुपा जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पापा आपने बोला जो मांगना है आज मांग ले। पापा आप तो सब कुछ दिया है, एक जिनिस मांग लूँ पापा, वो है जन्म जन्म का आपका साथ, बस और कुछ नहीं लाए। आई लव यू पापा। मैं यहाँ से विराम लेती हूँ। सत्संग बहुत है, परवर्ती सत्संग करने के लिए
मैं विदाई लेती हूँ। गुरुजी आप सबको, सब संगत को, जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर करना है उसी को बहुत सारे ब्लेस करिए। गुरुजी, संगत जी, भूल चूक तो हो जाती है, मैं क्षमा चाहती हूँ। ये मैं पहले शुक्राना सेक्शन मेरी आपकी कृपा से सब हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्लीज़ ये सत्संग, शुक्राना सत्संग मेरा शेयर कर दीजिए। गुरुजी ने बार बार बोला सत्संग शेयर कर, लेकिन 2-3 सत्संग शेयर करी हूँ किंतु शेयर नहीं हुआ। मेरी की कुछ गलती है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु जी, बाह पकड़ने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपने चरणों में लगाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुबा, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुबा, आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो गुरु जी आप। गुरु भैया, ये मेरा ना शुक्राना सत्संग है। सत्संग में अगर कोई गलती हो जाती है तो मेरे को क्षमा करना मेरे गुरु जी। किसी भी तरह की कोई गलती हो जाती है, भुल चुक माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु बा, तो क्षमा करना प्यारी संगत जी। सब तो पहले मैं मंत्र जाप करांगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बड़े प्यारे ने। गुरु भा ने इन्ने कष्ट कट्टे ने मेरे उत्ते, इन्ने ब्लैक मैजिक होए जेड़े गुरु भा ने कट्टे ने। मैं गुरु जी का जिन्ना भी शुकराना करा, मैं शब्दां विच अपने गुरु जी का शुकराना नहीं कर सकता। मेरे को शब्द नहीं है, आई हैव नो वर्ड। संगत जी, जिन्ने प्यारे गुरु जी ने मेरे कष्ट कट्टे हैं ना, मैं कहना सारी संगत दे गुरु भा इदां ही कष्ट कट्टन। मैनू संगत जी, गुरु जी ने मौत दे मूँह चों कड्ढिया, क्योंकि इन्ना ब्लैक मैजिक मेरे ते हैवी होया सीगा। पूरी मारन किरिया मेरे ते कीती गई विद फैमिली, मेरे परिवार ते भी नाल ही, मेरे बच्चों ते भी। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਾ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਕੱਲ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ।
फ़ोन भी मेरा स्विच ऑफ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ फ़ोन ਔਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਸਟਮਰ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, 14-15 ਕਸਟਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 12-13 ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ 'ਤੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਅਰਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਭਾ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ, क्षमा ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਭਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु पा। हर पल का शुकराना, हर सांस का शुकराना, हर घड़ी का शुकराना गुरु पा। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। I love you गुरु जी, I love you गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। परमपिता परमेश्वर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम है। मैं स्वीटी झारखंड से बोल रही हूँ। गुरु पिता परमेश्वर आपके आशीर्वाद से पिकनिक पे गई थी 2 दिनों पहले। अच्छे टाइम पे निकली, अच्छे टाइम पे आई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपके ही आशीर्वाद से गई, घूमे फिरी, बच्चे भी एंजॉय किए, वहाँ पे नहाए, अच्छा लगा। कुछ दिनों पहले मैंने संगत जी को बताया था कि हस्बैंड अंकल मेरे बाहर जा रहे हैं। मुझे लगा कि वो एंजॉय करने जा रहे हैं या फिर जो भी गलत, क्योंकि लेटर में मैंने नाम भी गलत पढ़ा था और
कुछ एटलीस्ट भी थोड़ा-सा गलत था। क्या सही है, क्या गलत है मुझे नहीं पता। गुरुपिता आप जानते हैं कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले मतलब बिहार से राजस्थान ट्रेनिंग में क्यों जाया जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर चीज़। मुझे तो बहुत दिख रहा है कि एनी टाइम फ़ोन बिज़ी है, ठीक से मुझसे बात नहीं किया जा रहा है, पैसे ठीक से नहीं दे रहे हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। अब इसके पीछे ब्लैक मैजिक है या अपना उनका खुद का भी मर्ज़ी है, ये आप जानें। बस आपसे इतनी है अरदास कि आपने अपनी बेटी को ये तो कहा है कि मैं जन्म-जन्म से तुम्हारे साथ हूँ, पर मुझे मेरे अकॉर्डिंग लगता है और मैं इस चीज़ की कंप्लेन हक से आपसे कर सकती हूँ कि गुरुपिता परमेश्वर ना तो बहुत अच्छी पढ़ाई दी आपने मुझे, ना कुछ बहुत अच्छा गुड नॉलेज दिया आपने और ना ही बहुत अच्छा इनकम। तो इसके लिए मुझे आप अपने पैरों पे खड़े कीजिए, सिर्फ़ मुझे नहीं, मेरे जैसे जो संगत और भी हैं, उनको भी। ताकि ये ना सुनना पड़े कि नहीं देंगे पैसा जाओ, जो करना है करो। ये एक चीज़ ना सुनना पड़े। लड़कियाँ जब अपने पैरों पे खड़ी रहती है तो उनके मन में भी गलत बातें नहीं आती हैं और वो भी एक रिस्पेक्ट पाती है। क्योंकि मैं वर्किंग रह चुकी हूँ तो देखा है इस बात को। तो इस बात का ख़्याल कृपया करके आप रखें और आप बोलते हैं 2025 तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ये लास्ट महीना है तुम्हारे कष्ट का। तो गुरुपिता परमेश्वर बस आप पर ही निर्भर हूँ, आप पर ही सब कुछ डिपेंड है। बच्चे के काफ़ी फीस गिर गए हैं, रेंट में बिजली बिल भी देना है और भी बैंक वगैरह में कुछ लोन है जो देना है, कुछ कर्ज से लदी हूँ, उसे ठीक कीजिए। आप बार-बार कह रहे हैं कि तुम्हारे सपने का घर सज गया है, देख लिया है मैंने। मैं तो अभी इस कंडीशन में हूँ कि 5,000 रुपए भी नहीं कमाती हूँ, पता नहीं कैसे ये होगा। कभी-कभी आप बोलते हैं तुम्हारे हस्बैंड अंकल का जो वशीकरण है वो काट दिया है। कभी उनका नेचर ठीक है, कभी खराब है, ऐसा होता है। उसके बाद फिर आपने मुझे तीज के टाइम पे आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती रहो। उसके बाद हमेशा यही आशीर्वाद देते हैं। कभी आप बोलते हैं तुम्हारे हस्बैंड अंकल को तुम्हारे पक्ष में कर रहा हूँ, कभी उसे छोड़ देने के लिए बोलते हैं कि उसे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, जो नहीं तुम्हारे सुनता है उसे छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं समझ में आता है गुरुपा कि मेरे लिए एग्ज़ैक्ट क्या है? कृपया करके मुझे एग्ज़ैक्ट ये चीज़ समझ में आए कि हाँ, मेरे लिए एग्ज़ैक्ट क्या होना चाहिए, क्या सही है? मैंने पर्ची भी बना के डाला था आपके आगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा का डिवोर्स नहीं का ही आया था। हाँ का बहुत कम ही आया था। तो मैं यही मान के चल रही हूँ। अभी उनसे थोड़ा दूर रह रही हूँ, अलग-अलग शहर में हम लोग रह रहे हैं। बट इस बार जो बेटी का कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको सही लगे तो एक जगह कर दीजिएगा और अगर ना भी सही लगे, तो जैसे मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में, अच्छे फ्रेंड सर्कल में, अच्छे ट्यूशन में, फिर अच्छे कराटे क्लास में जाते हैं। बगल में डांस क्लास भी है, वहाँ भी बहुत जल्दी डालूँगी उनको, अगर आपकी कृपा रही तो। तो उन्हें यहाँ पढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिएगा, पर उस इंसान का दिमाग बिल्कुल सही रखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन इस बात का रहता है गुरुपा, मैं खुद को खराब कर रही हूँ ये सब सोच के, चेहरे को खराब कर रही हूँ। मैं गौर से देखती हूँ, तो मैं कितनी बदल गई हूँ, हँसना भूल गई हूँ, ये सब चीज़ को सोच-सोच कर। हालाँकि जब से आप आए हैं गुरुपा तो एक सुकून रहता है कि आप है ना सब सँभाल लेंगे, सब कर लेंगे। इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपिता परमेश्वर। आपके पास वो चमत्कार है कि आप रात को दिन को रात कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो मेरा करियर भी बहुत डेवलप कर सकते हैं। तो बस अपना आशीर्वाद पूरी तरह मुझ पे बनाए रखिए मेरे गुरुपिता परमेश्वर। और मेरी जो बेटी है 1 साल की,
पिछले जो समस्या से वो डरी है, उसके बाद से जो उसके में चेंजेस आ रही है। पहले वो आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मेरी ये बेटी जन्म लेने वाली थी, तो ये मेरी तीसरी बेटी है। तो मुझे कौन से भगवान की दर्शन नहीं हुई थी, कौन से भगवान मेरे सपने में नहीं आए थे और बहुत ज़्यादा दर्द मतलब बहुत कम देर दर्द सहने के बाद मेरी बेटी ने जन्म लिया था और जन्मते के साथ उसके भाग्य ने सभी का इतना साथ दिया कि मेरे पति की और बाकी घर में सभी की सरकारी नौकरी हुई, तरक्की हुई, मैं भी बहुत अच्छी लाइफ जी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई। फिर जब से वो दादी के घर से आई है, उसका रहन-सहन मतलब जिस तरह वो बैठती थी, हम लोग हमेशा कहते थे, जिस पे विष्णु भगवान बैठते हैं, उसी तरह से वो बैठती थी। रोना तो मेरी बच्ची को बिल्कुल नहीं आता था, हँसना, खेलना, खिलखिलाना आता था। आज की डेट में एक सीटी बजने पे वो रोती है, कुकर की सीटी बज रही है तो रो रही है। सब्जी में छौंका लगा रही हूँ तो रो रही है। कुछ भी कर रही है मतलब मुझे अब छोड़ती ही नहीं है। मेरा पार्लर का कोर्स ड्यू है गुरुपा, आशीर्वाद दीजिए, खुद साथ लेकर के चल के मेरा कंप्लीट करा दीजिए, ताकि हाथ में एक गुण आ जाए। मैं स्कूटी सीखना चाहती हूँ गुरुपा, है भी मेरे पास स्कूटी बट रखा है गुरुपा। भाई यूज़ करते हैं, कोई-कोई यूज़ करते हैं। मुझे भी उस लायक बना दीजिए गुरुपा। मैं बच्चों को लेकर अकेले रहती हूँ, मुझे कहीं जाना-आना, किसी भी चीज़ में सुविधा होगी गुरुपा। हस्बैंड ने नहीं सिखाया, बोलने पर भी वो नहीं सिखाते हैं। बाकी सभी को सब सपोर्ट मिलता है। अब मुझे भी सपोर्ट कीजिए गुरुपा। आप आइए मेरे पास, स्कूटी सिखा दीजिए, कुछ-कुछ गुण आगे बना दीजिए और मुझे हाथ पकड़ कर आगे कीजिए मेरी लाइफ में। जो कॉन्फिडेंट को मैं भूल गई हूँ, उसे दीजिए। और गुरुपा आप कहते हैं, कुछ आया है मेरे घर पे, कोई दिक्कत है। कुछ दिनों पहले ही 2-3 दिनों पहले ही मैं रूम में सो रही थी और अनबिलीवेबल है मेरी विंडो पे आके किसी ने इतने ज़ोर का नॉक किया और उसके बाद चले गए। उसके सुबह में उठ के देखा मैंने, इसी तरह बस खड़ी ही थी, तो मैंने देखा कि जस्ट विंडो पे एक कबूतर बैठी हुई है और आपने कहा कि पहरा लगाया है। मेरे घर के सामने में 2-3 कबूतर एनी टाइम बैठी रहती हैं। इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। कहीं-कहीं कुछ इसी तरह रील वगैरह में देख रही थी, कुछ-कुछ सिम्पटम्स लगता है जैसे कोई है, किसी ने आवाज़ दिया, कुछ स्मेल या ये सब, तो वो मुझे सच में फ़ील हो रहा था, होता है। तो उस चीज़ को जड़ से ख़त्म कीजिए, मेरे घर को शुद्ध बहुत अच्छा कर दीजिए। जैसे मैं इस घर में आई थी, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, माहौल सब था, वैसे ही कर दीजिए और मेरा घर सुसज्जित और अच्छा रहे, मेरे रूटीन पे काम सब कुछ सही हो पाए, ये सब कुछ और इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता परमेश्वर। आपने आज बोला था, बहुत बड़ी आग से तुझे बचा रहा हूँ और आज ना गुरुपिता मैं नहा रही थी, बच्चे आज 25th दिसंबर को लेकर पिकनिक कर रहे थे। कुछ-कुछ चीज़ों में मैंने उनको सपोर्ट किया, फिर घर की साफ-सफाई करने के बाद मैं नहाने के लिए जा रही थी। थोड़ी लेट हो गई, नहा कर आई, ठंड लग रही थी, ड्रायर से बाल सुखा रही थी। बाल फ्रंट में थी मतलब वो मशीन सडनली स्पार्क करके वो तार छोड़ दिया और स्पार्क करके तो फिर वो बहुत ज़्यादा आग लग सकती थी, बट आपने उसे बहुत कम में काट दिया। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता परमेश्वर। फिर आप बहुत दिन से सत्संग दे रहे, तेरे बेटे पे भारी कष्ट आने वाली है, तेरे बेटे पे भारी कष्ट आने वाली है। गुरुपिता अब कोई कष्ट मत दीजिए गुरुपा। बचपन से आज तक तो किसी न किसी मौके में कष्ट ही झेलती आई हूँ। मैं अपने बच्चे को लेकर अकेले रहती हूँ। 10 लोग उँगली उठाने वाले हैं, इसलिए अब उन्हें बढ़ोतरी दीजिए। आपने कहा हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, हेल्थ ब्लेस कीजिए, पढ़ाई-लिखाई ब्लेस कीजिए। मेरे बच्चे की आवाज़ बहुत मधुर थी, देखने-सुनने में बहुत प्यारे थे। जब से उन पर ब्लैक मैजिक हुई है ना, उनकी आवाज़, मधुरता ये सब कहीं चली गई है।
प्लीज़ उनका वो चीज़ वापस कर दीजिए। बहुत प्यारे वो बने, अच्छी आवाज़ हो, पढ़ने लिखने में बहुत सिंसियर और अच्छे हो। क्योंकि आपने सभी बच्चे मुझे एकदम गॉड गिफ्टेड दिए हैं, ये मैं खुद भी रियलाइज़ करती हूँ। तो इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर, आपकी जय हो मेरे गुरु पिता परमेश्वर। बस अपने साथ रखिए गुरुपा, यही चाहिए मुझे। और मुझसे जो भी गलती हो गई है ना गुरुपा, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और हमेशा अंग-संग साथ रखिए। जो मैं गलती करती हूँ, उसके पहले मुझे समझ में आ जाए कि नहीं ये गलती है, मुझे नहीं करना है और मैं कुछ वैसा गलत करती हूँ या कुछ बोलती हूँ, तो आपकी कृपा से मुझे तुरंत रियलाइज़ होती है कि हाँ, ये गलत है, ये बोलना नहीं चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। अभी मैं सत्संग सुन रही थी कि बच्चे की भुलाने की, बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा गुरुपा ऐसा कुछ भी, क्योंकि कहीं न कहीं मैं सिंगल मदर बनकर ही पालती हूँ बच्चे को। हस्बैंड है, बहुत दूर है और उन्हें उतना भी मतलब नहीं रहता है। सुबह-शाम कॉल करते हैं, थोड़ा बहुत बात कर लिए काफ़ी है। उन्हें नहीं लगता है कि थोड़ा प्रॉपर टाइम देना चाहिए। सब कुछ में वो टाइम देते हैं, बस बच्चों और मुझ में ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर ये रिलेशन सही है, आगे बढ़ाएँगी आप इसको तो अच्छा कर दीजिए और नहीं तो मेरे ज़िंदगी में चमत्कार कीजिए कि मुझे ऐसा बदलिए कि मुझे इस रिश्ते के जाने का अफ़सोस ना हो और उसके पहले ही मैं अपने आप को इतना बना सँवार लूँ कि मुझे किसी चीज़ की अफ़सोस ना हो कि मैं बच्चे को क्या खिलाऊँगी, कहाँ रखूँगी, कैसे रखूँगी, क्या करूँगी, क्या संस्कार दूँगी। सब कुछ मैं बेस्ट कीजिए क्योंकि अभी तक मैं उन्हें अकेले ही सँभालती और पालती आई हूँ। तो अब आप सब कुछ आपके हवाले ही है, मेरे नहीं, आपके बच्चे हो, आप बोलते हैं कि मैं उनका नाना हूँ, उनके बिना तो मेरा भी मन नहीं लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। आपकी कृपा अपरंपार है, आपकी प्यारी दी स्वीटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैंने बहुत पहले भी सत्संग शेयर करना चाहा था, बहुत सारे चैनल पे बट 1-2 चैनल पे नहीं हुई, उसके बाद मैंने सत्संग शेयर करना छोड़ दिया था। फिर आपने बोला सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, फिर मुझसे नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने मंत्र लिखना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि मैं सत्संग कॉपी में लिख रही हूँ, मंत्र लिख रही हूँ, बट इसे कहाँ रखूँगी? कैसे सँभाल के रखूँगी? ये तो बढ़ता जाएगा, कहाँ फेंकूँगी? कहीं पैर लगेगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कचरे में चला जाए, तो इसलिए मैंने ये चीज़ छोड़ दिया। मैं फिर सुमन आंटी का प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला और इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने पहले पहले मैं जो लिखती थी वो उनको भेजती थी, तो उन्होंने मुझे समझाया कुछ कि रेड पेन से नहीं लिखिए ताकि वो पढ़ने में ईज़ी हो, इसलिए और उन्होंने किसी तरह वो पढ़ के शेयर भी कर दिया। उसके बाद आपकी कृपा से मुझे सत्संग शेयर करना आ गया ऑडियो में, तो मैं वही करती हूँ और सुमन आंटी मेरे सत्संग को शेयर भी करती हैं और कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे समझाती भी हैं और उनका सत्संग शेयर करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको ब्लेस कीजिएगा, उनके चैनल को आगे बढ़ाइएगा। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच सुमन आंटी। धन्यवाद। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी। आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। अभी 9:20 हो रहे हैं। गुरुपा का मैसेज भी आ रहे थे कि शुक्राना कर बेटी। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं सुमन आंटी के यहाँ मैं काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ गुरु शुक्राना। तो शुक्राना करने के बस शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा। गुरुपा के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, जन्मों जन्मांतर का। ये मतलब मैं बहुत छोटे से गुरुपा मतलब शिव जी की मैं भक्त हूँ। मैं पूजा करती थी, तो बीच में किसी कारणवश छूट गया था। फिर दोबारा गुरुपा ने याद दिलाया कि तुम्हारे जो इष्ट हैं वो मैं ही हूँ, मतलब भोले बाबा ही हैं। तो फिर उसके बाद बीच में हम लोग भटक गए थे। हम लोग भटक जाते हैं ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इस मंदिर कभी वो, ये पूजा वो पूजा। तो गुरुपा ने बोला कि नहीं, एक ही जगह रहो, एक ही उसमें आप सब कुछ कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो। 10 जगह हम ढूँढेंगे तो 10 जगह हमारा ध्यान भटकता है। तो इसलिए एक ही जगह, एक ही मन स्थिर करके उसी को हम याद कर सकते हैं अगर एक जगह रहेंगे तो। तो गुरुपा ने इसलिए एक ही जगह हमें रखा है, क्योंकि गुरुपा ही भोले बाबा है, वही सब कुछ है, मेरे भोले भंडारी हैं। तो जो भी है, गुरुपा ने 2024 मतलब 24 साल, इस साल जून में अपनी बेटी बनाया मेरे को। जब से मैं बेटी बनी हूँ उनकी बहुत बहुत मेरे ऊपर उनका कृपा है। मतलब गुरुपा के बारे में मैं क्या बोलूँ, पापा के बारे में क्या बोलूँ। उनके बारे में बोलना, बखान करना बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत प्यारे हैं, सबका ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। चाहे वो हर घर का हर एक मेंबर के लिए वो सोचते हैं। मतलब चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरे दोनों बच्चे हैं, सबका ध्यान रखते हैं। कब किसका क्या प्रॉब्लम होगा, क्या मुसीबत आनी है, सब गुरुपा पहले से बता देते हैं। हाँ, वो बात है कि हम मेरे मेरे से तो है, प्रॉब्लम होता है कि मैं ज़्यादा सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। जितना मैं मेरे को मिलता है, मतलब फ्लैश होता है, उतना मैं ज़्यादा नहीं सुन पाती हूँ। अ, सच बोलिए तो मेरा पेशेंस कम है वो सुनने में। मैं सुनती हूँ, लेकिन सुनते-सुनते थोड़ा स्क्रॉल भी करती हूँ। गुरुपा को पता है मैं मोबाइल लेके स्क्रॉल करती रहती हूँ, तो वो गुरुपा डाँटते भी है मेरे को। मैं बहुत मुझे डाँटते भी हैं हर टाइम, प्यार भी करते हैं, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि पापा है, डाँट तो सकते ही है ना? बेटियाँ गलती करेंगी तो कौन डाँटेगा? पापा ही तो डाँटते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चलो कोई तो है, सच्ची में है कोई नहीं ऐसा जितना ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। आज ही एक मैं छोटा-सा इंसिडेंट बोल रही हूँ। सुबह के टाइम मैं खाना बना रही थी, तो कोई एक मैसेज देख के मेरे को थोड़ा मतलब आँख में पानी आ गया, गुरुपा का ही था। तो मतलब गुरुपा ऐसा बोल मतलब उसमें ये था मैसेज कि मैं सारा कुछ तेरा सब कुछ करके मैं चला जाऊँगा। तो इससे मेरा ना मन बहुत दुखी हो गया था कि क्यों आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरे को कैसे छोड़ के चले जाओगे? ऐसा नहीं होगा। तो मेरे आँख से पानी आना स्टार्ट हो गया था। तो ये होता है। मैं गुरुपा के सामने ही मैं सबके सामने बैठ के मैं ग कर रही हूँ ये शुक्राना। तो गुरुपा के सामने ही मैं बोल रही हूँ क्योंकि जैसे ही कोई मैसेज ऐसा आता है ना, तो मुझे लगता है कि गुरुपा छोड़ के चले जाएँगे मेरे को। फिर मैं कैसे रहूँ? ये है मेरे में। गुरुपा अगर मेरे को छोड़ के जाएँगे तो बस हो गया। मैं क्या करूँगी? गुरुपा बोलते हैं मैं तेरे को स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ, मैं तेरे को मतलब लड़ने की ताकत तेरे में जो वो हो, तू लड़ सके, सब कुछ देख सके, वैसे मैं बना रही हूँ। वो आप बनाओ, बेशक बनाओ, लेकिन छोड़ के जाने का कोई सीन नहीं है इसमें। आप हमारे साथ हो, रहोगे, हर टाइम रहोगे, कुछ भी हो जाए, कोई सीन नहीं है छोड़ के जाने का। तो वो जब पढ़ा मैंने वर्ड कि मैं चला जाऊँगा, तो तब मेरे को बहुत रोना आ गया। तो उसी टाइम क्विकली एक मैसेज आया कि तू हर टाइम रोती है और मेरे को दुःख होता है, तू क्यों रोती है? मेरे को बहुत दुःख होता है। तो गुरुबा इतनी जल्दी सुनते हैं ना, हर बात सुनते हैं। और मैं अगर कुछ मन में सोचती हूँ, तो क्विकली मैसेज आता है कि तू ये सोच रही है, मेरे को पता है। तो वो तो आपको तो पता ही होगा। आप तो
मतलब महाशिव वो अंतर्यामी हो, आपको तो हर बात का खबर है। हम क्या सोचते हैं, क्या हम अ, आगे की क्या सोच रहे हैं, अभी क्या सोच रहे हैं, सब आपको पता है, सब। तो हाँ, अगर आपकी बेटी से कोई भी गलती हुई है, कोई भी, कुछ भी, सब सब आपके सामने मैं कबूल करती हूँ। गलती मैंने बहुत की है, मेरे से गलती हुई है। मतलब चाहे पिछले जन्म जन्म में क्या किया मुझे पता नहीं है, इस जन्म में तो गलती हुई है। सबसे बड़ी गलती हुई है कि मेरा अबॉर्शन हुआ था। तो जो एक तो बड़ा बेटा होने के टाइम मेरा एक अबॉर्शन मुझे मतलब करना नहीं था मुझे, लेकिन करना पड़ा था उस टाइम, क्योंकि उसका उसी टाइम उसका ऑपरेशन होके आया, उसको मैं देखूंगी या मैं खुद का ख्याल रखूंगी। और जो बेबी आया था वो एक छोटा-सा फॉर्म था उसमें, तो वो गलत मैंने बहुत गलत किया। तो उस टाइम मैंने वही सोचा था, दिमाग में मेरा वही चल रहा था कि मैं अपने बेबी एक जो बेबी अंदर पल रहा है उसको देखूँ या जो बेबी अभी-अभी मतलब हॉस्पिटल से आया है उसको देखूँ। गलती तो है, बहुत बड़ी गलती की है। वो एक हुआ और एक उसके बाद फिर मेरे छोटे बेटे आने से पहले मेरा और एक एक शायद मेरा 3 हुआ था, ऐसा कुछ है। तो मैं नहीं चाहती थी, मैं माँ बनना चाहती थी। आज अगर वो होते तो शायद मैं 4-5 बच्चों की माँ होती। लेकिन वही नहीं रख पाई मैं। उसमें पहले वाले में तो चलो वो हम लोग चाहते थे लेकिन नहीं कर रख पाए बेटे की वजह से। उसके बाद 2 जो हुआ था, वो मैं रखना चाहती थी, मेरे हस्बैंड नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उनको उस टाइम फाइनेंशियल का वो इश्यू था। मतलब वो सोच रहे कि अभी और एक आ जाएगा तो फिर कैसे? तो उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम था उनका। तो जो भी है गलती तो हुई है, बहुत बड़ी गलती है, छोटी-मोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ा पाप हुआ है। उसके लिए आज भी मैं रिग्रेट करती हूँ। मैं कभी-कभी ये भी बोलती हूँ कि अगर ये रहते तो आज इतने बड़े होते। खराब लगता है पापा, मुझे पता है इसके लिए। अब आपने बोला भी है, जो गलती तुमने की है उसको एक बार कबूल करो। मैं कबूल कर रही हूँ, गलती हुई है मेरे से, मेरे हस्बैंड से हुई है। नहीं करना था, लेकिन उस टाइम हमारा सिचुएशन ही ऐसा था कि मैं नहीं रख पाई वो। तो इसके लिए रूपा क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपसे क्या बोलूँ? क्षमा कीजिएगा, सच्ची में रूपा एकदम क्षमा कर दीजिएगा। मैं गलती की है उसके लिए आप इसका तो कोई वो नहीं है, मतलब मैं दोबारा तो मैं उनको लेके नहीं आ सकती, लेकिन बहुत-बहुत क्षमा माँग रही हूँ। और मेरी लड़की का चाह था बहुत शुरू से, मतलब मैं जब से बड़ा बेटा हुआ तब भी मैं सोचती थी लड़की होगी। फिर जब बेटा छोटा वाला तब भी मैं सोचती थी लड़की होगी, लेकिन दोनों टाइम मेरे को लड़का हुआ। मेरे को शुरू से ही लड़की का शौक था, तो जो भी है भगवान ने मेरे को जो दिया है मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन मेरा मन दोनों में ही यही बोला था कि इस बार भी बेटा है। मेरा मन कभी नहीं वो बोलता था, मेरा मन बोलता था नहीं, लड़की चाहती थी लेकिन मेरा मन बोलता था लड़का ही होगा। तो मेरा दोनों बेटा ही हुआ। तो जो भी है भगवान का प्रसाद है, जो उन्होंने दिया है वो सर आँखों पर। और बस ऐसे ही गुरुपा हमारे साथ रहिए, अंग संग रहिए। और जैसे-जैसे आप अभी बता रहे हो कि बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, तो ऐसे ही धैर्य रखना, दुखी मत हो। नहीं गुरुपा मैं दुखी नहीं हूँ, मैं आपके ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ। हाँ, चिंता कभी-कभी कर लेती हूँ, आप बोलते हो तू क्या सोच रही है मेरे को पता है। वो तो आपको तो पता ही होगा पापा, आप तो जानी जान हो, सब आपको पता होता है। और बहुत-बहुत मतलब आप स्वीट हो, सब ख़्याल रखते हो, क्या दुःख है, क्या नहीं है। और कभी-कभी ये भी होता है कि कुछ चीज़ें जैसे सोचते हैं, तो वो झट से आप कर देते हो। जैसे आज क्रिसमस था। हाँ, ये चीज़ एक बताऊँगी।
कि आज का जो ये क्रिसमस आज जो है ये बहुत अच्छा दिन है और सबको क्रिसमस की बहुत-बहुत बधाई। मैंने पहले नहीं बोला, अभी बोल रही हूँ। संगत जी माफ़ कर दीजिएगा, गुरुपा माफ़ कीज कर दीजिएगा। सबको क्रिसमस की बहुत-बहुत बधाई, सबको बहुत मतलब गुरुपा सबको ब्लेस करे, सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो और 6 दिन रह गए हैं नए साल आने में, सबका नया साल बहुत-बहुत अच्छा जाए, बहुत मतलब बेहतरीन जाए और नया साल तो गुरुपा और बजरंगबली जी का है, तो साल बहुत अच्छा होगा, सब बहुत अच्छे रहेंगे, सबका मनोकामना पूर्ण हो, सब सबके बच्चे बहुत मनोन्नति करें, आगे जाए और गुरुपा भी जैसे एक और दो एक चीज़ें गुरुपा जैसे मैसेज दिए थे कि उम, तेरा जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, उसके लिए तू तैयारी शुरू कर दे घर के लिए। एक्चुअली हम अपने रेंट पे रहते हैं तो गुरुपा शायद कुछ सोचे हैं, जो करेंगे वही करेंगे, मैं कुछ नहीं करने वाली। वो तो आप ही हो, आप जो करना है आपकी बेटी के लिए वो आप करोगे, आपका ही है। आप जो देखोगे, दोगे, जो करोगे सब वो आपका है। आप ही सोचोगे, जो करना है, जो करवाना है वो आप ही करोगे गुरुपा। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अभी काफ़ी सारे ऐसे मतलब सत्संग में आते हैं कि जैसे सुनते हैं उसमें कुछ लिखावट जो होती है वो थोड़ा मतलब मन को अशांत कर देता है कि अभी ये सुनो नहीं तो तुम्हारे साथ ये होगा, अभी ये सुनो नहीं तो तुम्हारे बेटे के साथ ये होगा। ये चीज़ मेरे को बहुत खराब लगती है। क्यों क्यों ये ऐसे लिखते हैं? गुरुपा ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं बोला है। मैंने जितने पुराने संगत के जो सुने हैं, उसमें ये जो अंकल आंटी वाला शब्द भी नहीं है उसमें। उन्होंने बोला है कि कभी भी गुरुपा अंकल आंटी नहीं बोलते थे किसी को, सबको नाम लेके पुकारते थे। हाँ, पर्टिकुलर कोई किसी को अगर बोलना होता था, अननोन होता तो तब बोलते थे वो अंकल, वो आंटी। नहीं तो गुरुपा किसी को अंकल आंटी नहीं बोलते थे। ये चीज़ मेरे को ठीक नहीं लगा और दूसरा मैं ये आप लोग से साझा कर रही हूँ, बोल रही हूँ। आप गलत नहीं लीजिएगा संगत जी। और जैसे काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो थ्रेटनिंग वर्ड्स में आते हैं सत्संग, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। सत्संग ऐसा चीज़ है प्लेटफ़ॉर्म में जिसको पढ़ने से सुनने से आपका मन जो अशांत है वो शांत होता है। आपकी जो नेगेटिविटी है वो पॉज़िटिविटी में जाती है। अगर स्टार्टिंग में ही जो लिखावट अगर वैसे आए, ये नहीं सुनोगे तो तुम्हारे साथ ये हादसा हो जाएगा, ये नहीं सुनोगे तो तुम्हारे बेटे के साथ ये हादसा हो जाएगा। तो ये चीज़ पढ़ने के बाद इंसान को तो पहले ही वो मतलब टेंशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सत्संग कैसे हुआ वो? वो तो पता नहीं वो क्या चीज़ हुआ, मेरे को तो पता नहीं है। तो ये एक चीज़ मैं इस सुमन आंटी के प्लेटफ़ॉर्म से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो भी सत्संग आप फ्लैश कर रहे हो, जो भी लिखावट दे रहे हो, वो थोड़ा मतलब सोच समझ के लिखिए कि जो सुनेंगे, जो पहले पढ़ेंगे चीज़ को, पढ़ते उनको डर ना लगे। मतलब वो चीज़ मतलब लिखावट अच्छी हो तो इंसान अपने आप ही वो मतलब सत्संग सुनना स्टार्ट कर देगा। अगर वैसे वाला होगा थ्रेटनिंग वाला तो बोले ये तो थ्रेटनिंग है, पता नहीं मैं ये सुनूँ या ना सुनूँ, इसमें पता नहीं क्या है, ये चीज़ होगा। तो प्लीज़ ये सब बंद कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। तो पता नहीं आज मैं बोल रही हूँ गुरुपा के सामने शायद गुरुपा बुला रहे हैं, लेकिन ये मैं काफ़ी 2-3 मतलब काफ़ी मैंने 6-7 महीने से मैं देख रही हूँ ये ऐसे चीज़ें हो रही हैं। और एक प्लेटफ़ॉर्म में ऐसा भी था कोई सत्संग था जिसमें कोई और एक सत्संग मतलब उन्होंने सुन के मैसेज दिया कि प्लीज़ आप ऐसा मत लिखिएगा, ये गलत कर रहे हैं आप।
गुरुपा ऐसे नहीं बोलते। तो ये चीज़ है, गुरुपा कभी भी ऐसे नहीं बोले। ये ऐसे प्लेटफ़ॉर्म क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों ऐसे अपनी चैनल को वो करने के लिए, गलत बात है। आप कीजिए, ज़रूर कीजिए। आप अपना एक चैनल चला रहे हो, उसको वो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आप कर दो। लेकिन लिखावट अच्छी होनी चाहिए, जिससे लोग और भी प्रभावित हो और वो सुने, ना डरे, ऐसे। तो जो भी है संगत जी, मैंने बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल दिया, आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। लेकिन सुमन आंटी का बहुत अच्छा होता है कैप्शन, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सब बोलते हैं, मैं नहीं, सब बोलते हैं। उनका कैप्शन भी बहुत अच्छा होता है। वो जो समझाती है हमें, हर एक चीज़ हमें समझ में आती है और इतना सुंदर से वो सब कुछ समझा देती है एक ही वर्ड में, मतलब समझ आ जाता है कि हाँ, ये चीज़ है। और उनका बोलने का तरीका भी बहुत सुंदर है। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो जैसे सुमन आंटी का जैसे ही सत्संग फ्लैश होता है, हम झट से खोल लेते हैं, क्योंकि हमें वो इतने प्यार से, इतने सुंदर तरीके से समझाती हैं, तो हमें अच्छा भी लगता है। उनका कैप्शन भी कितना सुंदर लगता है, अच्छा वो देते हैं गुरुपा के वीडियो देते हैं, कभी गुरुपा के स्वरूप रहता है। पूरा मतलब कुछ बहुत सुंदर तरीके से वो मतलब सत्संग प्रेज़ेंट करते हैं, तो ये अच्छा लगता है। तो जो भी है गुरुपा बस सुमन आंटी को बहुत-बहुत ब्लेस कीजिए। सुमन आंटी, मेरी क्रिसमस आपका बहुत-बहुत अच्छा हो, सब अच्छे रहे आपके घर में, सब स्वस्थ रहे। गुरुपा आपको बहुत-बहुत ब्लेस करे, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करे और जितने संगत आंटी हैं, सबको गुरुपा ब्लेस करे, सबके घर में बहुत-बहुत खुशियाँ आए। नए साल आ रहे हैं, सब बहुत खुश रहे, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ आज का मैं ये छोटा-सा शुकराना यहीं समाप्त करती हूँ, नए शुकराने की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना शुक्राना लख लख बार शुक्राना। और गुरुपा, आप सबका ध्यान रखते हो, आप भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बहुत ठंड हो रही है, तो आप अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, अच्छे रहना। मेरे प्यारे पापा, मेरे स्वीट पापा, बहुत बहुत स्वीट है। बस इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 3 से 4 महीने पहले ही जुड़ी हूँ। अभी 2024 में जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत से ब्लैक मैजिक एवं कैंसर के सत्संग के मैसेज के द्वारा प्राप्त हुए और इन मैसेजों से मुझे थोड़ा सा डर भी लगने लगा था, परंतु गुरुपा ने धीरे धीरे डर दूर कर दिया और ब्लैक मैजिक ख़त्म करवा रहे हैं गुरुपा। मेरे इन लॉज भी अच्छे नहीं हैं, पास ही में रहते हैं, हमेशा मेरा और मेरे बच्चे का बुरा ही सोचते रहते हैं। मेरी नंदे भी सब देवर एवं देवरानी की तरफ ही हैं, जब भी आती हैं वे भी कभी हमारे लिए अच्छा नहीं सोचती हैं। जब भी आती हैं हमेशा घर में नेगेटिविटी बढ़ जाती है और घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है कि कभी कभी हम दोनों माँ बेटों के बीच भी बिना बात छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। जब से गुरुपा ने अपने से जोड़ा है, घर में थोड़ा शांति है, परंतु धीरे धीरे खत्म होगा। ब्लैक मैजिक गुरुपा रोज खत्म करते हैं और रोज कुछ नया हो जाता है। गुरुपा कहते हैं कि सबसे पहले मैं हेल्थ ब्लेस करूंगा और वे मेरी हेल्थ भी ठीक कर रहे हैं, परंतु हेल्थ ठीक करते हैं और वापस फिर पैरों में, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक अभी शायद पूरी तरह खत्म नहीं हो पा रहा है। कभी कभी तो उठने बैठने में भी इतनी दिक्कत आ जाती है कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो गुरुजी का जल प्रसाद एवं चंदन तिलक से बहुत आराम होता है।
संगत जी, गुरुजी ने सत्संग में ये भी सुनवाया कि मंत्र जाप किया करो, मंत्र जाप बढ़ाओ, मंत्र जाप की शक्ति से घर की नेगेटिविटी का ही अंत होगा, महादेव की कृपा से सब ठीक होगा। गुरुजी कहते हैं कि तेरे रास्ते में आने वाले सब काल को मैं टाल दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी कहते हैं कि तूफान आए या हाथ से हो, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी भोली दिए सारे काम छोड़कर तू बस केवल सत्संग सुन और शुक्राना कर। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी, जब से गुरुपा जी ने हमें अपने आप से जोड़ा है, हमारी लाइफ पूरी तरह बदल गई है। पहले जितना भी समय मिलता था वह फालतू कामों में ही जाता था। टीवी देखना, टीवी में क्राइम वाली स्टोरीज देखना, ये सब में टाइम खराब करते थे। जब भी जॉब से घर पर आती और काम से फ्री होने के बाद में टीवी में वही सब देखने में अपना टाइम खराब करते थे। यही रूटीन बना रखा था। अब टीवी में या फ़ोन में सत्संग सुनती हूँ, कभी कभी आधे ही सुन पाती हूँ। तो गुरुपा कहते हैं कि तू इग्नोर करती है। मैं इग्नोर तो नहीं करती हूँ गुरुपा, पर छूट जाते हैं कई बार, आधे आधे ही सुन पाती हूँ। जो बहुत ज़्यादा लंबे मैसेज होते हैं, लंबे सत्संग होते हैं, वो कभी कभी नहीं सुन पाती हूँ। तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा आपसे। गुरुपा कहते हैं कि जो परेशानियाँ पुराने समय में, जैसे साल 2021 से साल 2024 तक तो मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही रही हैं, वे अब मैं सब धीरे धीरे ख़त्म कर दूंगा 2025 के लिए। गुरुपा कहते हैं कि अब सब ठीक होगा, तू उदास मत होया कर, रोया मत कर, अच्छे से रहा कर। दुनिया जहान की टेंशन ले लेकर अपनी तबीयत ख़राब करती रहती है। मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। तू मेरी भोली दिए, तू सबको अपने जैसा समझती है। जब तक तेरे काम नहीं पूरे हो जाए, पहले से सभी को मत बोला कर, नज़र लग जाती है और वह काम कभी पूरा ही नहीं हो पाता। संगत जी, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। जिस भी काम को मुझे लगता है कि 100% ये ठीक हो जाएगा, परंतु आखिरी समय में बस काम बिगड़ जाता है और वह काम हो ही नहीं पाता है। तो अब मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। और गुरुपा कहते हैं कि तू सबको अपना हितैषी मानती है, परंतु इस दुनिया में कोई तेरा अपना नहीं है, मेरे सिवा तेरा कोई अपना नहीं है। गुरुपा कहते हैं कि रिश्तेदार मित्र सब मुंह पर अच्छे बोलते हैं, परंतु वे ही तेरे घर में ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। गुरुपा ने बताया कि अब इन तंत्र मंत्र मारण क्रिया से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई है कि गुरुपा, अब आप ही देखो सब, अब आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो अब आप ही को देखना है। अब गुरुपा रोज ही लाइव ब्लेस कर रहे हैं। कभी घर में छिपकली, कभी मधुमक्खी, कोई ना कोई जीव घर में या सीढ़ियों पर मरा हुआ दिखाई देता है। गुरुजी उनके द्वारा मुझे बचा रहे हैं। मेरे बच्चे को भी उन्होंने, जो कि उनका नाती है, उसे भी गुरुपा ने लाइफ ब्लेस की है। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, अतः संगत जी अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। आंटी जी को भी बहुत बहुत प्रणाम, एवं उनके घर परिवार वालों को भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करिए। सभी संगत जी को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी बिहार से बात कर रही हूँ। बिहार से अपना ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अपना नाम तो नहीं बता सकती, पर गुरु जी की बहुत मेहर रही है। गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ, लास्ट आई थिंक मई 2024 से ही मैं जुड़ी हूँ गुरु जी से, और तब से बस यह एहसास है कि गुरु जी मेरे साथ है। गुरु जी को पता है कभी उनकी बच्ची अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, बहुत बड़ी संकट में है। मेरे परिवार पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे पूरे परिवार पे, मेरे एक छोटा सा एक बच्चा है। हमारे ऊपर अभी एक बहुत बड़ा संकट है।
जो चल रहा है, एंड लास्ट 10 days 15 days हम लोग बिल्कुल भी चैन से नहीं है। किसी तरह दिन कट रहा है, किसी तरह रात कट रहा है। बस ये गुरु जी से अरदास है कि हमारी इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर दे। साल का ये लास्ट कुछ दिन ऐसा बीतेगा ये कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। बस ये गुरु जी से अरदास है, प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ 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 हमारी इस जो भी प्रॉब्लम है, आपको सब पता है, उसको आप ख़त्म कर दीजिए। हमारी ज़िंदगी में भी ये जो काला साया हमारे अभी जीवन में आया है ना, उसको दूर कर दीजिए। हमारे जीवन में भी खुशियाँ दीजिए कि साल का ये कुछ दिन, एटलीस्ट कुछ दिन खुशियों भरा हो। आज 27 दिसंबर है और मैं सुबह का पूजा करके बस अभी, आज फ्राइडे है तो मैंने सोचा कि एक सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, गुरुजी से अरदास करती हूँ। जितने भी लोग बस जो सुनेंगे मेरी सत्संग को, बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गुरुजी से ये प्रार्थना करिएगा कि मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं अभी नहीं बता सकती। सॉल्व हो जाएगा तो मैं शायद एक अच्छा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी सबके साथ, जिसमें मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगी कि हमारे साथ क्या हुआ था। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं वो सारी चीज़ें नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहती। सुमन आंटी के चैनल पे मैं ये सत्संग शेयर करना चाहूँगी और रिकॉर्ड करके मैं उन्हीं को सेंड करूँगी, क्योंकि अभी जो हमारी हेल्प कर रही है उनका नाम भी सुमन है। और सुमन आंटी का जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो लगता है गुरुजी ने वो सुमन, एक और जो सुमन आंटी है जो अभी हमारी लाइफ में हमारी हेल्प कर रही है, उनको भेजा है। तो जब भी मैं सुमन आंटी का सत्संग सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि शायद गुरुजी ने ही सुमन जी को हमारी लाइफ में भेजा है, जो हमारी अभी प्रॉब्लम्स को देख रही है। बस गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी, बहुत मुश्किल से अभी अभी हमारा एक एक दिन कट रहा है, कृपा करिए, मेहर करिए, अपनी रहमतें बरसाइए गुरुपा, अपनी रहमतें बरसाइए। जब भी बस देखती हूँ तो बस यही एक जो लाइन है ना, वो बहुत सही है कि मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ, मेरे कर्मा वल ना वेखे हो जी, मैं कर्मा ते शर्माई हुई हाँ। तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं ना जो ज़िंदगी में वापस आते हैं, दुख देते हैं हमारे। ऐसे कुछ, हमने तो अपनी नज़र में हम कोई बुरे कर्म नहीं करते, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ गलती तो होती ही रहती है। कौन से कर्म है, कौन से कष्ट है ऐसे जो हमारी गुरुपा कटवा रहे हैं, जल्द से जल्द कटवा दे और जल्द से जल्द हमें अच्छी लाइफ ब्लेस करे। होपफुली 2025 हमारे लिए अच्छा हो। ये जो कष्ट है बस 2024 में निपट जाए गुरुपा, बस यही अरदास है। मेरा छोटा सा बच्चा है, कम से कम उसके लिए, हमारे लिए कोई भी इधर उधर से कहीं भी से भी सपोर्ट नहीं है। जो है गुरुजी के हाथ में है, वो जैसे जो करेंगे अब उनके ऊपर है गुरुपा। बस यही अरदास है कि सब कुछ ठीक कर दीजिए, सब कुछ ठीक कर दीजिए। आपको सब पता है कि आपकी बच्ची किस तरीके से किस प्रॉब्लम से गुजर रही है, कैसे गुजर रही है, हर पल क्या डर रहता है, हर पल क्या चिंता रहती है। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो तो अलग है, लेकिन ये जो मेंटली फिज़िकली जो प्रॉब्लम अभी चल रही है ना, वो सब दूर कर दीजिए। यही अरदास है गुरुपा, किसी के भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आने दीजिए। बस नेक्स्ट शुक्राने सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। ये बस मैंने गुरुजी से अरदास करी है कि हमारी लाइफ से भी प्रॉब्लम्स को दूर कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।